Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the another lecture of hydraulic structure. तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कलवर्ट्स। ठीक है, तो कलवर्ट्स हमारे पास जो है ये भी हमारे पास एक टाइप है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का। तो इस लेक्चर में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कलवर्ट्स पे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इस वजह से हम इस लेक्चर में हम इस पे कंप्लीट डिस्कशन हम करेंगे कि हमारे पास कलवर्ट क्या है, इसका टाइप क्या है। ठीक है, अच्छा, तो पहले पहले हमारे पास जो है सब्जेक्ट हमारे पास जो है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, कोर्स इंस्ट्रक्टर इंजीनियर अदीत खान। उसके बाद हमारे पास जो है टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे पास डिफरेंट टॉपिक जो है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है व्हाट इज़ कलवर्ट। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कलवर्ट है क्या चीज़। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ कलवर्ट, हमारे पास कितनी टाइप्स जो है कलवर्ट की, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है लोकेशन ऑफ कलवर्ट्स। लोकेशन ऑफ कलवर्ट्स का मतलब ये है कि ये हम कहाँ पर ये जो है प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कहाँ पर हमारे पास कलवर्ट जो है हम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ग्रेड इन कैम्पर हमारे पास जो है। तो ग्रेड इसका मतलब ये है कि हमारे पास कलवर्ट जो है इसका स्लूप जो है कितने परसेंट हम प्रोवाइड करेंगे। आया ये हम स्ट्रीम जो है हमारे पास नदी जो है नेचुरल जो है, तो इसी सेम जो है हम प्रोवाइड करते हैं, इसी सेम जो है हम इंस्टॉल करते हैं, या इसका जो इंस्टॉलेशन जो है वो कितने परसेंट इसका हम स्लूप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हम ग्रेड के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। उसके बाद हमारे पास एंट्रेंस एंड आउटलेट कंडीशन। तो ये भी हम इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कलवर्ट्स पे जो वाटर आ रही है, तो इसका एंट्रेंस जो है आउटलेट कंडीशन हमारे पास है, तो ये किस तरह होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसका ग्रेड इफेक्ट है हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक फेलियर। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास एंट्रेंस जो है आउटलेट हमारे पास है कंडीशन, तो इसका ग्रेड इफेक्ट है किस चीज़ पे है। तो ये हाइड्रोलिक फेलियर जो है इस पर बहुत ज़्यादा ग्रेड इफेक्ट है। सम टाइम हमारे पास जो है हाइड्रोलिक फेलियर आ रही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है मटीरियल यूज्ड। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन सी टाइप जो है कौन कौन सी मटेरियल जो है हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो कलवर्ट्स के लिए हमारे पास फाउंडेशन मटेरियल जो है, उसके साथ साथ हमारे पास बेडिंग मटेरियल जो है, उसके साथ साथ हमारे पास जो है, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कलवर्ट में हम कौन सी मटेरियल जो है हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है पर्पस एंड यूज़। तो इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कलवर्ट जो है इसका पर्पस क्या है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ये कहाँ पर हम इंस्टॉल करते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम क्या करेंगे, हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक ये भी है कि जब हम एक कलवर्ट जो है हम हमारे पास डिफरेंट कलवर्ट जो है, पाइप कलवर्ट है, आर्च कलवर्ट है, तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है इस पर वाटर जो फ्लो आ रही है, तो इसके लिए हमने ड्राइंग जो है वो सेलेक्ट किया है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे जब हम साइट पे जाएंगे। तो साइट पे जब जाएंगे तो साइट में किस तरह हम ड्राइंग जो हम रीड करेंगे, तो इसका ग्रेड, इसका ग्रेड जो है, इसका ग्रेडियंट जो है, इसका स्लोप जो है वो किस तरह है। ठीक है, अच्छा, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमने ड्राइंग जो है इसका पिक्चर लिया है। ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास वाटर जो है जब एंटर हो जाती है, तो इसका क्या इफेक्ट है, किस तरह हम ये डिज़ाइन करते हैं, किस तरह इंस्टॉल करते हैं एंट्रेंस जो है, आउटलेट जो है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो पहले पहले हम आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कलवर्ट्स। तो कलवर्ट्स हमारे पास है क्या चीज़। ठीक है, कलवर्ट्स इज ए टनल कैरिंग ए स्ट्रीम अंडर अ रोड और रेलवे। ठीक है, तो कलवर्ट्स हमारे पास सिंपल वर्ड इन सिंपल वर्ड कि हमारे पास एक टनल है। किस तरह, एक हमारे पास टनल है, तो इसमें हमारे पास नेचुरल स्ट्रीम जो है, नेचुरल नदी हमारे पास जो है, जहाँ पर चैनल हमारे पास जो है वाटर नेचुरल आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इस टनल के ज़रिए हम वाटर जो हम पास करेंगे, इसका फ्लो जो है इस टनल के ज़रिए वो
कर रही है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास जो है अंडर रोड और रेलवे, हमारे पास रोड जो है, रेलवे जो है, इसके अंडर जो है ये फ्लो कर रही है, ठीक है। ए कलवर्ट में बी एक्ट एज ए ब्रिज फॉर ट्रैफिक टू पास ऑन इट। तो हमारे पास कलवर्ट जो है ये बेसिकली हमारे पास एक ब्रिज भी हो सकती है जिस पे गाड़ी जो है वो पास हो रही है इसके ऊपर। ये जो है इसके नीचे जो है हम कलवर्ट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसके रोड इसके ऊपर साइड जो है रोड हम प्रोवाइड करेंगे। तो इस पर गाड़ी जो है, ट्रैफिक जो है वो पास हो रही है इजीली, ठीक है। दे आर टाइपिकली फाउंड इन ए नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर। तो ये हम कहाँ फाइंड करते हैं, कहाँ पर ये हम प्रोड्यूस करते हैं? जहाँ पर हमारे पास नेचुरल फ्लो आ रही है रोड पे, ठीक है, वहाँ पर हम जो है हम कलवर्ट हम प्रोवाइड करेंगे। एंड सर्व द पर्पज ऑफ ए ब्रिज और ए करंट फ्लो कंट्रोल। तो इसका मेन पर्पज जो है कि हमारे पास जो करंट फ्लो आ रही है रोड पे, ठीक है, जब करंट फ्लो आ रही है तो हम क्या करेंगे, ये कलवर्ट हम इंस्टॉल करेंगे। तो हमारे पास करंट फ्लो जो है वो कंट्रोल करती है, क्योंकि वो इसके रोड के बिलो जो है वो आ, अच्छी तरह से आराम से वो फ्लो कर रही है, ठीक है। उसके ऊपर जो है गाड़ी जो है, ट्रैफिक जो है वो इजीली पास हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो हम हमारा बेसिक कंसर्न जो है क्या है, हमारा बेसिक कंसर्न ये है कि कलवर्ट है क्या चीज़ हमारे पास कलवर्ट जो है ये एक बेसिकली एक टनल है। इसमें बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टाइप जो है बॉक्स कलवर्ट जो है, सर्कुलर जो है पाइप जो है, ठीक है, एलिप्स शक्ल पी भी आ सकती है। लेकिन इसमें हमारा बेसिक कंसर्न जो है, बेसिक पर्पज जो है, हम इस पे वाटर जो है हम पास करेंगे, ठीक है। जहाँ पे है नेचुरल वाटर है, अगर हम वाटर जहाँ से हम डाइवर्ट करते हैं तो इस पे हम अच्छी तरह से हम इसका वाटर जो फ्लो कर रही है, ठीक है। या नेचुरल वाटर है, या हमारे पास अगर नेचुरल नहीं है, हम अपनी तरफ से हम इसको डाइवर्ट करते हैं, तो हम क्या बाई फोर्स हम वाटर जो हम डाइवर्ट करते हैं, तो इस पे वाटर जो हम पास कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है टाइप ऑफ कलवर्ट। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कलवर्ट जो है, पाइप सिंगल और मल्टीपल, पाइप अर्थ सिंगल और मल्टीपल है। बॉक्स कलवर्ट जो है सिंगल और मल्टीपल हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो अर्थ कलवर्ट हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पाइप सिंगल और मल्टीपल, इसका क्या मतलब है? पाइप कलवर्ट्स आर मेड ऑफ स्मूथ स्टील। पाइप कलवर्ट्स हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है स्मूथ स्टील से बनी हुई है, ठीक है। करिगेटेड मेटल हमारे पास जो है कंक्रीट मटेरियल से हम जो है हम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है देयर प्राइमरी पर्पज इज टू कन्वे वाटर अंडर रूट। इसका प्राइमरी बेसिक पर्पज जो है कि हमारे पास वाटर जो है हम इसमें पास कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, although a variety of wildlife use them as passageway, pipe typically range up from 1 to 6 feet in diameter। तो सारी वर्ड जो है, सारे वर्ड में जो है वो यूज़ हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। किस पर्पज़ के लिए? पासेज वे के लिए वो यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद हमारे पास जो टाइप पाइप कलवर्ट जो है इसका टाइपिकली रेंज जो है वो कितना होनी चाहिए? 1 से लेकर 6 फीट तक हमारे पास इसका डायमीटर जो है वो होनी चाहिए। अगर हमारे पास एक पाइप जो है इसका डायमीटर 6 से ज़्यादा हो जाती है तो ये हमारे पास डेंजरस हो जाती है, क्योंकि हमारे पास इसका डाया जो है वो जितनी भी ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसकी वजह से इस पे कवर जो है, जब हम ऊपर से हम कवर प्रोवाइड करेंगे सेफ्टी के लिए, तो वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। या अगर हमारे पास इसका डाया ज़्यादा है, जब ज़्यादा है तो ये हम क्या करेंगे, रोड की सरफेस से हम सेम प्रोवाइड करेंगे। जब इस पे लोड आ रही है तो इसमें फेलियर आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, 6 डायमीटर हमारे पास जो है फीट डायमीटर हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। And the least expensive type of culvert, round culvert, are best suitable to medium or high stream bank। हमारे पास जो है कलवर्ट जो है, राउंड कलवर्ट जो है हमारे पास बेस्ट है, सूटेबल फॉर मीडियम। अगर हमारे पास मीडियम स्ट्रीम आ रही है या हाई स्ट्रीम आ रही है तो इसके लिए सूटेबल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है पाइप आर्च सिंगल और मल्टीपल।
तो पाइप हमारे पास जो है पाइप अर्च हमारे पास जो कलवर्ट प्रोवाइड लूप क्लियरेंस। पाइप अर्च कलवर्ट हमारे पास जो है ये हमारे बेसिकली इसका शेप जो है वो एलिप्स की तरह है, ठीक है। तो इसका जो है वो लूप क्लियरेंस जो है वो कवर करती है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, क्योंकि इसका जिस तरह नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक्चुअली इसका जो नज़र आ रहा है डायमीटर नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ये जो है एलिप्स की तरह है, ठीक है। लेकिन ये जो है लो क्लियरेंस जो है प्रोवाइड करती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ओपनिंग सूटेबल फॉर लार्ज वाटर वे। अगर हमारे पास लार्ज वाटर वे जो है हम क्या करेंगे, हम ये प्रोवाइड करेंगे, ये सूटेबल है, ठीक है। एंड आर मोर एस्थेटिक, अगर हम एस्थेटिक जो है ब्यूटीफुल जो है हम इसमें हम आएंगे तो ये ज़रूरत है इसका, तो हम क्या करेंगे, ये कलवर्ट जो है हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दे मे आल्सो प्रोवाइड ए ग्रेटर हाइड्रोलिक्स एडवांटेज। अच्छा, तो इसका एक बहुत ज़्यादा हाइड्रोलिक एडवांटेज जो है किस तरह है, तो फिशेज एट लो फ्लो। अगर हमारे पास इसका फ्लो जो है वो लो आ रही है, क्योंकि इसका डायमीटर जो है वो कम है, तो इस पे जो वाटर जो है वो आ रही है, तो जाहिर बात है कि इस पे वाटर जो आ रही है वो लो है, तो इसका वाटर का फ्लो जो है वो लो है। तो इस वजह से फिशेज जो है वो आराम से एक साइड से अनदर साइड पे पास हो रही है। अच्छा, उसके बाद एंड रिक्वायर्ड लेस रूट फेल। तो इसमें अगर हम फेलिंग करेंगे तो लेस रूट जो है फेल इस पे आ रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट, अच्छा, तो ये हमारे पास पिक्चर जो है मैंने पहले आपको बताया था कि हमारे पास डिफरेंट पिक्चर जो है, इन पिक्चर के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा कि ये इसमें कलवट में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है ये होनी चाहिए, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास पाइप है, ठीक है। तो इसमें वाटर जो है इस तरह से आ रही है, तो ये एरिया जो है हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसका डेप्थ हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वाटर जो है बैक वाटर वो इस पाइप में नहीं आ रही है, ठीक है। ऐसा ना हो कि ये वाटर जो है वापस आ रही है इस पाइप में, ठीक है। तो थोड़ी सी हम क्या करेंगे, इसकी एलिवेशन हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वाटर जो है वो अच्छी तरह से अलाउड हो रही है। बहुत ज़्यादा हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो है समटाइम इरोजन आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह ये प्रोवाइड करते हैं लार्ज कलवर्ट वाइड प्रिवेंट चैनल कंस्ट्रक्शन। तो इस तरह हमारे पास जो है इसकी जो फिश जो है मछली जो है वो आराम से एक साइड से अदर साइड पे वो पास हो रही है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास जो है चैनल कंस्ट्रक्शन इंक्रीज फ्लो वेलोसिटी विद द स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास जो है तो फ्लो हमारे पास जो है आउटलेट केस डाउन स्ट्रीम स्कोर एंड इन आउटलेट ड्रॉप। अगर हम इसमें ड्रॉप हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो स्कोरिंग का प्रॉब्लम जो है वो आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो इस पिक्चर में हमने ये जो है ये पिक्चर हमने लिया है, तो इस पिक्चर में हमारे पास टू कलवर्ट जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसमें स्मूथ जो है फ्लो प्रोवाइड हो रही है, ये हमारे पास जो है इसमें थोड़ा सा एलिवेशन प्रोवाइड किए गए हैं, क्योंकि एलिवेशन में हमारे पास समटाइम्स स्कोरिंग का प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो ये इसका ड्राइंग है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि इस कलवर्ट का ड्राइंग जो है, इस कलवर्ट का फ्लो जो है, तो प्रैक्टिकली मैं आपको इस लेक्चर में समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, किस तरह हम प्रोवाइड करेंगे, तो ड्राइंग कुछ इसका इस तरह से है, ठीक है। तो ये हमारे पास पाइप है, ठीक है, ये इसका डाया है, तो ये इसका नीचे हिस्सा जो है बेडिंग है, ठीक है, बेडिंग मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे। ये हमारे पास फाउंडेशन सब ग्रेड हमारे पास जो है, ठीक है, ये वाली जो है, ठीक है। अच्छा, उसके ये वाला जो है ये बॉटम है, ये इन्वर्ट लेवल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये रोड का सरफेस है, ठीक है, इस पर रोड जो है वो, तो ये एरिया हमारे पास जो है हम ओवरफिल करेंगे, ठीक है। इसमें हम सोयल जो है या इनदर हमारे पास जो है हम मटेरियल जो हम इसमें फिल करेंगे। अच्छा, उसके बाद इसका ये वाला हिस्सा जो है इसका हम क्राउन कहते हैं। तो ये हमारे पास टॉप जो है, तो ये हमारे पास हाइट जो है, ठीक है, ये हमारे पास रूट सरफेस से लेकर पाइप सरफेस तक, तो ये हमारे पास टोटल हाइट है, ये इसका डायमीटर है, ठीक है। अच्छा, तो ये इसका इन्वर्टर लेवल है, ठीक है। तो ये हमारे पास पाइप का ड्राइंग जो है कुछ इस तरह से नजर आ रही है, ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास रोड है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये बुक्स कलवर्ट है, ठीक है। तो बुक्स कलवर्ट में हमारे पास ये जो है इस तरह हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सोइल फिलिंग जो है, यहाँ हमारे पास रूट सरफेस है। तो इसका डिटेल आपको ड्राइंग में गिवन है कि इसका 1.59 मिलीमीटर हमारे पास जो है प्रोवाइड करेंगे। ये हमारे पास 4 मिलीमीटर जो है, ये हमारे पास 10 मिलीमीटर हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास रूट सरफेस है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है इस तरह ड्राइंग में आपको शो किया गया है। तो ये हमारे पास 9 इसका स्पेन जो है वो हमारे पास 9 फीट है। तो इसका डेप्थ हमारे पास जो है वो हमारे पास 4 फीट है, ठीक है। तो इस तरह आपको ड्राइंग में गिवन किया गया है कि ये हमारे पास नीचे जो है एग्रीगेट जो है सोयल जो है इसी फिल किया गया, ये इसका सबग्रेड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट, अच्छा तो ये हमारे पास एक पाइप कलवर्ट जो है समटाइम ये इस तरह हम प्रोवाइड करेंगे। तो ड्राइंग में आपको इस तरह से शो हो रही है। तो ये भी सेम है, लेकिन यहाँ हमारे पास जो है समटाइम हम ये रेक्टेंगुलर सेक्शन जो है इस तरह हम फिलिंग हम करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास इसका सोइल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसका एक्सकेवेशन जो है वो मुश्किल है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ हम रेक्टेंगुलर साइड हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ऑनली जस्ट हम इस पाइप के लिए हम जो ट्रेंचेस जो है हम एक्सकेवेट करेंगे, तो इसमें पाइप जो हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास रोड सरफेस है, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास बुक्स कलवर्ट सेकंड और मल्टीपल बुक्स कलवर्ट हमारे पास है क्या चीज़। तो ये आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास बुक्स कलवर्ट है, ठीक है। तो ये बेसिकली बुक्स कलवर्ट आर यूज टू ट्रांसमिट वाटर ड्यूरिंग ब्रीफ रन अप पीरियड। अगर हमारे पास शॉर्ट सी फ्लडिंग आ रही है, तो इसके लिए ये कलवर्ट जो हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। These are usually used by wildlife because they are remain dry most of the year। तो ये हमारे पास सारा ईयर जो है वो ड्राई हो जाते हैं इस पे, क्योंकि एवरी टाइम बारिश नहीं हो रही है, तो इस वजह से ये ड्राई हो जाते हैं। जब बारिश हो जाती है, फ्लडिंग आ रही है, तो इस पे इजीली पास हो रहे हैं। लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा फ्लडिंग जो है वो कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इसका क्लियरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसका रूम जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, दे कैन हैव एन आर्टिफिशियल फ्लोर सच इज कंक्रीट। तो इसमें हमारे पास आर्टिफिशियल फ्लोर जो है स्लैब जो है हम प्रोवाइड करेंगे कंक्रीट की। बॉक्स कलवर्ट आर जनरली प्रोवाइड मोर रूम फॉर वर्ल्ड पासेज देन लार्ज पाइप कलवर्ट्स। जिस तरह हमारे पास लार्ज पाइप कलवर्ट जो है, तो इससे ज़्यादा मोर जो है रूम जो है प्रोवाइड करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है। तो ये इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फ्लड जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बुक्स कलवर्ट आर यूजुअली मेड ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट आरसीसी। तो ये हम रिइंफोर्स्ड कंक्रीट से हम डिज़ाइन करते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी डिज़ाइन किया गया है पीआरसीडी में कि हमारे पास एक बुक्स कलवर्ट है, किस तरह आप डिज़ाइन करेंगी। तो इसमें हमारे पास स्टील जो है कितना हम प्रोवाइड करेंगे, कितना इस पर लोड आ रही है, तो ये हम आरसीडी में जो है हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसमें कितना परसेंट वाटर जो है वो आ रही है, ठीक है। इस पर जो लोड कितने परसेंट लोड जो है वो आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो बुक्स कलवर्ट का ये मैंने एक पिक्चर जो है लिया है ड्राइंग का, ठीक है। तो मैंने ये भी बार बार मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमारे पास जब हम कलवर्ट हम एक्सप्लेन करेंगे, तो इसके साथ साथ हम ड्राइंग भी हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जब हम साइड पे जाएंगे तो वहाँ हमारे पास जो है ड्राइंग जब गिवन हो जाती है, तो इस ड्राइंग को हम किस तरह रीड करेंगे, किस तरह हम इसका इंस्टॉलेशन हम करेंगे, तो ये भी हम इस लेक्चर में हम सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास बॉक्स कलवर्ट जो है, तो इसमें सारा जो है कंक्रीट जो है कंक्रीट अवेलेबल है, ठीक है। टाइपिकल आरसीसी कलवर्ट। तो ये हमारे पास जो है तो इसका डायमेंशन जो है 1500 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास है 300 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका थिक जो है 200 मिलीमीटर है, ठीक है। ये हमारे पास रोड सरफेस है, ठीक है, रोड टॉप लेवल हमारे पास जो है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह हमारे पास ये हमारे पास PCC 1:4:8, क्योंकि इसकी निचली सतह जो है वो हम क्या करेंगे, PCC 1:4:8 कंक्रीट जो है हम बेडिंग मटेरियल जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि बेडिंग मटेरियल हम कौन सी मटेरियल हम यूज़ करेंगे। तो बेडिंग के लिए हमारे पास PCC जो है 1:4:8 ये हम इसकी बेडिंग के लिए हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि इस समटाइम हमारे पास सोइल जो है वो सेटल हो जाती है। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, हम PCC कंक्रीट जो है, तो इस ये नॉर्मल कंक्रीट हमारे पास है, इसमें एग्रीगेट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है,
क्योंकि 1:4:8 इसका डाई जो है वो 8 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1:4:8 हमारे पास जो है कंक्रीट हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास कलवर्ट्स का बॉक्स कलवर्ट्स का पिक्चर है, ड्राइंग है। तो इस तरह ये इसका सेक्शन है, ये भी सेक्शन है, ये इसका कंप्लीट 3D व्यू है, ठीक है। अच्छा, तो ये बेसिकली इसको हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी डिज़ाइन हुआ है, ठीक है। जब ये साइड पे हम आएंगे तो ये अलग है, नीचे नीचे जो है चैनल और ऊपर चैनल जो है ये अलग है इससे। जब नीचे चैनल जो हम फिक्स करेंगे कंक्रीट से, तो इसके बाद ऊपर चैनल जो है हम इसके ऊपर हम फिक्स करेंगे, ठीक है। तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है, इस तरह हम फिक्स करेंगे। पहले ये वाले फिक्स करेंगे, उसके बाद ये वाला इसके ऊपर हम फिक्स करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है अर्च कन्वर्ट है क्या चीज़। A pipe arch culvert is a round culvert reshaped to allow a lower profile while maintaining flow characteristic। तो अर्च कलवर्ट हमारे पास जो है, ये हमारे पास एक राउंड कलवर्ट है। ये तो इसका शेप जो है वो रीशेप्ड है। रीशेप्ड का मतलब है कि इसका कोई ऐसा खास शेप नहीं है, ठीक है। जिस मिकदार में हमारे पास जो है वाटर का फ्लो आ रही है, तो इस मिकदार पे हम क्या करेंगे, इसका जो है सर्कल जो है डायमीटर पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसका कोई ऐसा खास शेप नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली हमारे पास एलिप्स शक्ल भी हो सकती है, इसके बाद हमारे पास जो है सर्कुलर भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये एलिप्स या सर्कुलर है नहीं, ठीक है। लेकिन इसका शेप री शेप है, इसका कोई खास शेप है नहीं, ठीक है। मेंटेनेंस लो प्रोफाइल कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन इसमें हमारे पास वाटर जो है वो इसके नीचे जो है अच्छी तरह से वो पास हो रही है, ठीक है। फ्लो अच्छी तरह से फ्लो कर रही है, ठीक है। इट इज़ गुड फॉर इंस्टॉलेशन शालो कवर। इसका इंस्टॉलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। किस तरह ईजी है, इसकी फाउंडेशन जो हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ यहाँ हमारे पास कंक्रीट से हम यहाँ फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे, इस साइड पे हम फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे। तो इस पे हम जो है इजीली हम जो है इसके आर्च जो है हम प्रोवाइड करेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी फिलिंग हम करेंगे। तो इसके रूट सरफेस जो है उसके बाद हम रूट पास करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है, तो इसमें हम डिफरेंट मटेरियल जो है हम यूज़ करेंगे। तो ये हम स्टोन से हम कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये स्टोन से कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो स्टोन से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसके दरमियान जो है हम मस्ट ऐसा नहीं है कि सोइल से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसके दरमियान बेंडिंग मटेरियल जो है हम कंक्रीट यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है इस तरह कलवर्ट जो है, तो पहले यहाँ मैंने पहले आपको बताया था कि ये हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस में हमने डिस्कस किया इसका बेंडिंग मोमेंट जो है, इसका डिफ्लेक्शन जो है किस तरह आ रही है। यहाँ हम एक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, यहाँ एक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ हम लेंथ प्रोवाइड करेंगे कि हमारे पास 15 मीटर फ्लो जो है आ रही है, 10 मीटर आ रही है, ठीक है। या हमारे पास 10 फीट फ्लो जो है वो आ रही है, तो ये हम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद ये जिस तरह शेप की ये सर्कल जो है हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मोस्टली जो है हमारे पास 30 डिग्री जो है इसकी इसके साथ साथ ये भी हम 30 डिग्री प्रोवाइड करते हैं, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ हमारे पास राउंड सर्कल जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसका फोर्स जो है एफ, ये हम फाइंड कर सकते हैं एवरी डिग्री पे, ठीक है। कि हमारे पास इस पर जो फोर्स आ रही है, तो इस डिग्री पे कितना फोर्स आ रहा है, इस पे कितना आ रहा है, इस पे कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स जो है हम इजीली हम जो है हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास 16 हमारे पास जो है डिस्टेंस है, ठीक है। इसका यहाँ हम कॉलम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है, तो ये हमारे पास जो इनिशियल एडलाइजेशन ऑफ कलवर्ट्स, ठीक है। तो स्टार्ट से हम जब कलवर्ट्स हम इंस्टॉल करेंगे, तो ये हम ये हमारे पास एडलाइजेशन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये जो है, ये मैंने पहले आपको बताया था कि हमारे पास जो है अर्च कलवर्ट, ये न सर्कल है न एलिप्स है, इसका री शेप है, इसका कोई खास शेप नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं। तो इस तरह शेप की आर्च कलवर्ट जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारे पास 1500 मिलीमीटर जो है, तो ये हमारे पास डिफरेंट इसमें हमारे पास जो है ब्रेक्स जो है ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका हाइट है, ठीक है। तो इस तरह ड्राइंग में आपको गिवन है कि ये हमारे पास अर्च कलवर्ट है, ठीक है।
तो ये हमारे पास बिग पेल, जब हम सोइल इसके फेल करेंगे तो ये हमारे पास सोइल है, ठीक है। सारा सोइल जो है यहाँ हम फेल करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ये इसका हाइट है, ये इसका स्पेन है, ठीक है। इसका कंप्लीट स्पेन कितना आपके साथ जो आ रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट, तो ये हमारे पास एक अर्च कन्वर्ट है, ठीक है। तो इस तरह हम इसमें स्टील जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका डाया जो है हमारे पास 200 मिलीमीटर हम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर हम पेलिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है C25 कंक्रीट हमारे पास जो है, इसका डाया जो है हमारे पास जो है 10 @ 150 ये हम इसका प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, स्टील जो है। तो यहाँ हमारे पास अब अलग स्टील जो है वो डिज़ाइन करते हैं, यहाँ अलग डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ हमारे पास जो है C25 कंक्रीट जो है हम यहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इसका डिस्टेंस जो है, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस हमारे पास 500 है, ये हमारे पास जो है 100 है, तो ये हमारे पास ये 250 100 हमारे पास है, तो हमारे पास 200 है, ठीक है। तो इस तरह ड्राइंग में आपको गिवन है साइड में, तो आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से इसका इंस्टॉलेशन आप करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट, ये हमारे पास जो है, तो इस तरह इस पे फोर्स जो है वो आ रही है, तो ये भी हमारे पास एक कलवर्ट अर्च कलवर्ट जो है, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, हमारे पास स्ट्रक्चर एनालिसिस जो है, तो वहाँ हम इस कलवर्ट जो है हम अच्छी तरह से एनालिसिस हम इसका करेंगे कि हमारे पास इस पे लोड जो आ रही है इसको हम किस तरह कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह ड्राइंग में आपको गिवन है, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है आपको गिवन है कि इसका डायमीटर कितना है, इसका रेडियस क्या है, कितना है, ठीक है। इसका ये लेंथ कितना प्रोवाइड है, ये लेंथ कितना होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जितनी भी वाटर जो है वो आ रही है, तो साल भर में जिस तरह हमारे पास 2 ईयर 10 ईयर 5 ईयर जो है वाटर आ रही है, इसका एवरेज लेंगे। जब इसका एवरेज लेंगे तो इस एवरेज के मुताबिक वो क्या करेंगे, वो ये करें कि इसके मुताबिक कलवर्ट जो है वो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है इस तरह कलवर्ट्स की ड्राइंग अवेलेबल होनी चाहिए। सॉइल स्टील एनी शेप हमारे पास जो है, सॉइल स्टील अर्च हमारे पास जो है, कंक्रीट बेरियर अर्च हमारे पास इस तरह जो है, ठीक है। तो ये हमारे पास बॉक्स कलवर्ट है, कंक्रीट बॉक्स, टेम्बर, टेम्बर की कलवर्ट्स भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ हम क्या करेंगे, टेम्बर जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, कंक्रीट ओपन ओपन पुटिंग जो है, ठीक है। ओपन पुटिंग इस तरह हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट शेप के है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है लोकेशन, तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन आ रही है कि हमारे पास कलवर्ट जो है कहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। आइडियली द एक्सिस ऑफ द कलवर्ट शुड coincide with that the of the natural stream in the structure should be straight and sharp। तो आइडियली कंडीशन हमारे पास जो है, तो हमारे पास कलवर्ट जो है ये भी बिल्कुल स्ट्रेट है, जिस तरह हमारे पास एक साइड जो है नदर साइड की इक्वल है, ठीक है, बराबर होनी चाहिए। जिस तरह हमारे पास नेचुरल स्ट्रीम जो है फ्लो कर रही है, तो इसके साथ साथ सेम ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट हमारे पास होनी चाहिए कन्वर्ट। जिस तरह हमारे पास जो है रोड की वेट जितनी भी है, तो इतनी हम क्या करेंगे, ये कन्वर्ट जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दिस आर रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन ऑफ द कन्वर्ट अलाइनमेंट एंड ग्रेड। अगर हमारे पास जो है इसके अलाइनमेंट जो है, तो इसके लिए मॉडिफिकेशन इसकी हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ड्राइंग में कुछ इस तरह से डेटा आ रही है, जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो इसका अलाइनमेंट जो है, ग्रेडियंट जो है वो चेंज है, तो इसका मॉडिफिकेशन हम चेंज कर सकते हैं। आफ्टर इट इज मोर प्रैक्टिकल टू कन्वर्ट टू कंस्ट्रक्ट द कलवर्ट एट राइट एंगल। तो हमारे पास जितनी भी हमारे पास जो है प्रैक्टिकल लाइफ में हम यूज़ करेंगे, जब हम कलवर्ट डिज़ाइन करेंगे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो हमारे पास राइट एंगल जो है हम रोड वे की राइट एंगल जो है हम प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर रोड्स ऑन, ठीक है। However, the cost of any change in the stream channel location required to accomplish this should be balanced against the cost of the of skew alignment of the culverts। अगर हम कलवर्ट्स में कोई मॉडिफिकेशन हम करते हैं, कोई इसमें चेंजेस हम करते हैं, इसके अलाइनमेंट हम चेंज करते हैं, इसकी लोकेशन हम चेंज करते हैं, तो ये इसकी कास्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास पहले जो है हमने एस्टिमेशन किया है कि हमारे पास कलवर्ट पे इतना खर्च आ रही है, ठीक है, इस पर इतना खर्च आ रहा है। जब इसका लोकेशन हम चेंज करेंगे, इसका ग्रेड हम चेंज करेंगे, इसका
रिक्वायरमेंट जितनी भी स्ट्रीम जो है वो हम चेंज करते हैं, तो इस बहुत ज़्यादा ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, कास्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है। एंड चेंज इन चैनल हाइड्रोलिक शुड बी कंसाइड, अगर हमारे पास चैनल चेंज भी है लेकिन हमारे पास कलवर्ट जो है भी चैनल हाइड्रोलिक शुड बी कंसाइड, हमारे पास कंसाइड होनी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि हमारे पास टेढ़ी नज़र आ रही है या हमारे पास इसका ग्रेड जो है अलाइनमेंट जो है वो ज़्यादा है, जब इस पर फोर्स ज़्यादा आ रही है तो इसमें हमारे पास फेलियर चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ग्रेड इन चेम्बर। ग्रेड इन चेम्बर का मतलब क्या है कि हमारे पास किस हद तक हम कलवर्ट जो है वो स्लोप हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। द कलवर्ट इनवर्ट ग्रेडियंट शुड बी सेम इज नेचुरल स्ट्रीम टू मिनिमाइज इरोजन एंड सिल्टिंग प्रॉब्लम। तो हमारे पास कलवर्ट में इसका कलवर्ट का इनवर्ट लेवल जो है, इसका नीचे सरफेस जो है, नीचे लेवल जो है वो हम बिल्कुल स्ट्रेट, हम जिस तरह हमारे पास नेचुरल स्ट्रीम जो है इसकी सरफेस पे हम रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि हमारे पास नेचुरल स्ट्रीम जो है वो इसका फ्लो जो है वो नीचे है, हम क्या करेंगे कलवर्ट जो है हम अपर हम डिज़ाइन करेंगे तो हमारे पास वाटर जो है वो पाउंडिंग कर रही है वहाँ पर जमा हो जाती है। सम टाइम हमारे पास जो है हम ज़्यादा एलिवेशन हम प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास इरोजन आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास सारी प्रॉब्लम जो है वो आ रही है अगर हम अच्छी तरह से कलवर्ट जो हम डिज़ाइन या इंस्टॉल न करें, डिज़ाइन न करें, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो शुड बी कंस्ट्रक्टेड एट कम्बरेज द कलवर्ट ऑफ इंश्योर पॉजिटिव ड्रेनेज। समटाइम हमारे पास फाउंडेशन सेटलमेंट हमारे पास आ रही है, अगर हम अच्छी तरह से बेडिंग मटेरियल जो हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव ड्रेनेज जो है वो जब वो हमारे पास आ रही है तो हमारे पास फाउंडेशन सेटलमेंट प्रॉब्लम जो है वो आ रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ये हमारे पास है, ठीक है। तो पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास यहाँ हमारे पास जो इरोजन आ रही है, अगर इस तरह बहुत ज़्यादा एलिवेशन हम प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से वाटर आ रही है तो यहाँ हमारे पास इरोजन जो है वो प्रोवाइड हो जाती है। अगर ये स्लोप बहुत ज़्यादा हम प्रोवाइड करेंगे तो इसकी वाटर जो है यहाँ जमा हो जाती है, ठीक है। जब वाटर पाउंडिंग हो जाती है तो इसमें एंट्रेंस नहीं हो जाती, तो यहाँ हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से हम ये इसके साथ साथ जिस तरह हमारे पास इस तरह हम डिज़ाइन करेंगे, ये हमारे पास रॉन्ग डिज़ाइन है, ठीक है। ये हमारे पास बिल्कुल सही डिज़ाइन है, ठीक है। ये हमारे पास करेक्ट है क्योंकि जिस तरह हमारे पास नेचुरल फ्लो आ रही है तो इस के साथ साथ इन्वर्ट लेवल जो है वो इसके साथ साथ हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि हमारे पास वाटर जो है वो स्ट्रीम वाटर जो है वो इजीली पास हो रही है। इस तरह हम डिज़ाइन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हमारे पास इरोजन आ रही है, स्कोरिंग प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ हमारे पास पाउंडिंग जो है वो प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है। तो इस पर हम फर्दर हम डिस्कशन करेंगे, फर्दर स्लाइड हमारे पास जो है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एंट्रेंस इन आउटलेट कंडीशन। तो एंट्रेंस आउटलेट कंडीशन ये हमारे पास आउटलेट है, ठीक है। इस तरह हम डिज़ाइन करेंगे, ये हमारे पास कलवर्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कलवर्ट है, तो आउटलेट ऑफ कलवर्ट शुड बी प्रोवाइड सम एलिवेशन बिकॉज वाटर बैक कलवर्ट। तो इसका आउटलेट हम इस तरह प्रोवाइड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम इस तरह प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास स्कोरिंग प्रॉब्लम इसके ज़रिए आ रही है। तो ये हमारे पास जो है इस के ज़रिए हमारे पास जो है स्कोरिंग का प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। तो it is often necessary to enlarge the natural channel a considerable distance downstream of the culvert to prevent backwater from entering the culvert। तो इस पहले इस तस्वीर से, इस पिक्चर से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमारे पास वाटर अगर बहुत ज़्यादा या हमारे पास ये जगह जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, इसका हाइट ज़्यादा है तो ये वाटर जो है समटाइम बैक टू द कलवर्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है also enlargement the culvert entrance may be required to prevent ponding about the culvert entrance in the entrance condition of the culvert structure directly impact of hydraulic capacity rounding up beveling the entrance corner increase the hydraulic capacity especially for short culvert or small cross section. Score problem can occur when the abrupt change are made of the stream flow line at the entrance of outlet of the culverts। तो ये पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर हमारे पास इस तरह हम कलवर्ट की
ग्रेडियंट जो है, अलाइनमेंट जो है, इसका स्लोप जो है अच्छी तरीके से हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये हमारे पास जो है हाइड्रोलिक फेलियर इस स्ट्रक्चर में आ रही है। इस कलवर्ट में हाइड्रोलिक फेलियर चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास एक एंट्रेंस में हमारे पास एलिवेशन ज़्यादा है, तो हमारे पास स्कोरिंग प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। अगर हमारे पास वाटर जो है वो एंटर हो जाती है तो वहाँ एंटर अच्छी तरह से एंटर नहीं हो जाती है, तो हमारे पास बेंडिंग का प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास जो है इस तरह हम डिज़ाइन नहीं करेंगे, हम ये हमारे पास स्कोरिंग का प्रॉब्लम इसकी वजह से हमारे पास आ रही है। तो इस तरह हम डिज़ाइन करेंगे कि हमारे पास वाटर जो है वो स्मूथली फ्लो कर रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है एंट्रेंस आउटलेट, तो ये हमारे पास जो है पाउंडिंग का प्रॉब्लम समटाइम आ रही है, क्योंकि यहाँ हमारे पास कलवर्ट जो है अच्छी तरह से हमने डिज़ाइन जब न करें तो हमारे पास इस तरह पाउंडिंग का प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। ठीक है, इस तरह वाटर जो है कलवर्ट के करीब इसका जो कंप्लीट तालाब जो है वाटर से बन जाती है। ठीक है, सारा वाटर जो है वो स्टोर हो जाती है यहाँ, क्योंकि इस पे पास इजीली पास नहीं हो जाती, तो इस वजह से यहाँ स्टोर हो जाती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक जो है कि हमारे पास कौन सी मटेरियल जो है हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास फाउंडेशन मटेरियल टू बी यूज फॉर कलवर्ट पाइप फाउंडेशन शुड बी इंडिकेटेड इन द ड्राइंग। तो इसका मटेरियल जो है वो ड्राइंग में रेफर हो गई कि ये हमारे पास इस तरह पाइप है, ये हमारे पास बॉक्स कलवर्ट है, तो हमारे पास डिफरेंट कलवर्ट है। तो एवरी कलवर्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके मुताबिक हम बेडिंग मटेरियल जो है हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके मुताबिक हम यूज़ करेंगे। रेफर टू जियोटेक्निकल फाउंडेशन रिपोर्ट फॉर द प्रोजेक्ट। तो ये बेसिकली जियोटेक्निकल फाउंडेशन जो है इंजीनियर जो है वो रेफर करती है। ठीक है, बेडिंग मटेरियल bedding class or material for culvert should be indicated in the drawing in the bedding of our box culvert. Assume the bedding material yielding. तो हम क्या करेंगे, तो ये अगर हम बॉक्स कलवर्ट हम डिज़ाइन करेंगे तो इसकी बेडिंग मटेरियल जो है वो ड्राइंग में इंडिकेट हो जाती है। ठीक है, कि आप क्या करें, इस बॉक्स कलवर्ट के लिए आप इस तरह मटेरियल जो है आप यूज़ करें। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट पर्पस एंड यूज़। तो ये भी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कलवर्ट जो है इसका क्या पर्पस है, इसका क्या मकसद है। तो बेसिकली कलवर्ट का मकसद ये है, इसका पर्पस जो है, इसका यूज़ ये है कि हमारे पास नेचुरल फ्लो जो है वो आ रही है। ठीक है, जब बारिश आ रही है नेचुरल स्ट्रीम वाटर जो है वो अपनी वे जो है वो इख्तियार करते हैं, अपना रास्ता जो है वो इख्तियार करते हैं जहाँ स्लोप आ रही है। तो हमारे पास नेचुरल अर्थ में हमारे पास अप डाउन एरिया जो है, एलिवेशन जो है, डिप्रेशन एरिया जो है वो अवेलेबल है। तो इस वजह से वाटर जो है वो अपनी रास्ता जो है वो इख्तियार करते हैं। जब हम रोड डिज़ाइन करते हैं, एवरीवेयर जब हम रोड डिज़ाइन करते हैं तो ये वाटर जो है ये डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, जब डिस्टर्ब हो जाती है तो ये वाटर जो है जाहिर बात है कि ये वाटर जो है रोड पे आ रही है। जब रोड पे आ रही है तो इस वजह से हमारा रोड जो है वो रोड में फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास ट्रैफिक जो है वो इसका वो भी बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, जम हो जाती है। हाँ, लॉट ऑफ ट्रैफिक जो है वो भी जम हो जाती है, तो ये हमारे लिए हज़ार्ड बन जाती है। अगर हम ये कलवर्ट जो है रोड की साइड पे रोड एवरी जगह एवरी प्लेसेस पे रोड की हम ये प्रोवाइड करेंगे कलवर्ट, तो एक ये इसका पर्पज़ ये है कि हम प्रोवाइड करेंगे तो हमारा जो फ्लडिंग जो है वो इजीली एक साइड से अनदर साइड पे पास हो जाती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास जो है इसके जब हम एवरी वीयर हम ये प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास इरोडिंग जो है इरोडन हमारे पास जो है ये भी मिनिमाइज हो जाती है, ये भी कम हो जाती है। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो है तो ये फ्लडिंग जो है प्रिवेंट करती है। अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा फ्लडिंग आ रही है तो ये जो है कंट्रोल करती है। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो है स्टैंडिंग वाटर, हमारे पास जहाँ रोड के एक साइड पे स्टैंडिंग वाटर जो है अवेलेबल है, जब हम कलवर्ट प्रोवाइड करते हैं तो वाटर जो है अनदर साइड पे शिफ्ट हो जाती है। एंड प्रोवाइड पाथ वे ऑफ द रन अप। अगर हमारे पास रन अप आ रही है तो इस रन अप के लिए ये जो है अच्छी तरह से रास्ता जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये इसका पर्पज़ है, ये इसका यूज़ है। तो इंशाल्लाह मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया था, तो शायद आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ रही है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसकी मटेरियल जो है हम स्टोन से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये हमारे पास पाइप है तो इसके ऊपर हम कंक्रीट हम लेयर हम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ हमारे पास
स्टोन पिचेस जो है हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास डिफरेंट है, ये हमारे पास जो है ब्रिक्स से हम कंस्ट्रक्शन इसका हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एरिया जो है यहाँ हमारे पास जो है कंक्रीट हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास जो है ये इसका पर्पज़ है, इसका यूज़ ये है, ठीक है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल में आपको समझाऊंगा कि इसका पर्पज़ क्या है, इसका यूज़ क्या है। तो ये इसका यूज़ है, अगर हम इसका इस तरह से हम डिज़ाइन करेंगे तो हमारे पास इस पे ट्रैफिक जो है वो ईजिली पास हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ वाटर जो है, यहाँ से यहाँ वाटर जो है इजीली फ्लो कर रही है, ठीक है, अंडर द रोड, ठीक है, इस तरह। तो हमारा रोड जो है वो फेलियर से बच जाती है, ठीक है। तो हमारा जितनी भी लोकेलिटी जो है, जितनी भी डेवलपमेंट है वो भी सेफ हो जाती है, ठीक है। हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो भी सेफ हो जाती है, ठीक है। तो आराम से वाटर जो है यहाँ पास हो जाती है, तो यहाँ ट्रैफिक आराम से पास हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह हम स्टोन पिच जो है हम यहाँ हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास रूरल स्कोरिंग प्रॉब्लम जो है वो नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये हमने स्टोन से इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बॉक्स कलवर्ट है, कंक्रीट से बना है, ठीक है। थैंक यू। तो इस लेक्चर में अगर आपको कोई मुश्किल टॉपिक जो है आपको नज़र आ रही है, आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा टॉपिक जो है आपको समझ नहीं आ रही है तो आप डिटेल्स, मैंने डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया था। अगर शायद कोई ऐसा क्वेश्चन आपको हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।